एक दिन उन्हें दूर एक जहाज दिखाई देता है। पाई सिग्नल गन चलाता है, चिल्लाता है, लेकिन जहाज उसे देखे बिना निकल जाता है। पाई टूट जाता है। तभी एक भयंकर समुद्री तूफान आता है। ऊंची लहरें और बिजली की कड़कड़ाहट टाइगर को डरा देती हैं। एक खूंखार भूखा पागल टाइगर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए छलांग लगा देता है। लाइफ बोट पर बैठा हुआ लड़का पाई यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है जब वह देखता है कि टाइगर अब उसी की तरफ तैरता हुआ आ रहा है। पाई घबराकर नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है। टाइगर नाव पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाव की चिकनी सतह के कारण वह बार बार फिसल जाता है। पाई के हाथ में एक कुल्हाड़ी आती है। टाइगर को खत्म करने का यह सबसे सही मौका है। वह जोर से चिल्लाता है, खुद की हिम्मत बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें टाइगर की आंखों से मिलती हैं, उसका दिल पिघल जाता है। वह उस बेबस जानवर पर वार नहीं कर पाता। पाई रात भर सोचता रहा और आखिरकार एक फैसला किया। उसने एक अस्थायी बेड़ा बनाया और उसे नाव से बांधकर समुद्र में उतार दिया। वह खुद उस बेड्डे पर चला गया ताकि टाइगर से सुरक्षित रह सके। अगले दिन जब टाइगर सो रहा था, पाई ने चुपके से नाव से सारा रसद अपने बेड्डे पर रख लिया। तभी एक बड़ी मछली उसके जाल में फंसती है। पाई कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है। जैसे ही मछली का रंग फीका पड़ देता है, पाई फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि यह उसकी जिंदगी का पहला शिकार था। ईश्वर से माफी मांगकर वह मछली टाइगर की ओर फेंक देता है। रात के अंधेरे में समुद्र में हजारों चमकदार जेलीफिश तैरने लगती हैं। पाई इस जादुई नजारे को देख ही रहा होता है कि तभी एक विशालकाय व्हेल मछली पानी से बाहर कूदती है। तेज लहरों से पाई की नाव पलट जाती है और उसका सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में बह जाता है। अब मौत निश्चित दिख रही थी। भूखा टाइगर फिर से आक्रामक होने लगता है। तभी हवा में उड़ने वाली मछलियों का एक झुंड उन पर गिरता है। पाई और टाइगर दोनों मिलकर खाना इकट्ठा करते हैं। जब टाइगर एक बड़ी मछली पकड़ देता है तो पाई को समझ आता है कि उसे अपनी धाक जमानी होगी। वह डंडा उठाकर टाइगर से भिड़ जाता है। पाई के रौद्र रूप को देखकर खूंखार टाइगर पहली बार पीछे हट जाता है। पाई को समझ आ जाता है कि जिंदा रहने के लिए उसे इस जानवर को पालतू बनाना ही होगा। धीरे धीरे पाई उसे खाना खिलाकर और अपनी उपस्थिति का एहसास कराकर वश में कर लेता है। वह टाइगर को उसका नाम लेकर पुकारता है। रिचर्ड पार्कर। दिन बीतते गए। पाई डायरी लिखता, बारिश का पानी जमा करता और रिचर्ड पार्कर को संगीत सुनाता। एक दिन उन्हें दूर एक जहाज दिखाई देता है। पाई सिग्नल गन चलाता है, चिल्लाता है, लेकिन जहाज उसे देखे बिना निकल जाता है। पाई टूट जाता है। तभी एक भयंकर समुद्री तूफान आता है। ऊंची लहरें और बिजली की कड़कड़ाहट टाइगर को डरा देती हैं। पाई आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है, मैंने अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया, अब और क्या चाहिए तुम्हें। तूफान थमने के बाद पाई मरणासन्न टाइगर को अपनी गोद में ले लेता है। अब वे केवल एक इंसान और जानवर नहीं, बल्कि एक परिवार बन चुके थे। मरने की कगार पर पहुंच चुके पाई को एक अजीब द्वीप मिलता है। वहाँ मीठे पानी के तालाब और हजारों मीरकैट्स थे। पाई को लगता है कि भगवान ने उसे बचा लिया, लेकिन रात होते ही उसे द्वीप का खौफनाक सच पता चलता है। रात में मीठा पानी एसिड तेजाब में बदल जाता है और वहाँ मौजूद फूल के अंदर उसे इंसान का दांत मिलता है। वह एक नरभक्षी द्वीप था। पाई तुरंत खाना और पानी लेकर वहाँ से भाग निकलता है। समुद्र में 227 दिन बिताने के बाद नाव मैक्सिको के तट पर जा लगती है। पाई थक कर रेत पर गिर जाता है। रिचर्ड पार्कर नाव से उतरता है और बिना पीछे मुद्दे, बिना एक बार देखे सीधा जंगल में चला जाता है। पाई फूट फूट कर रोता है। उसे दुख था कि जिस साथी के साथ उसने मौत को मात दी, उसने विदा लेते समय एक बार देखा तक नहीं, बस चला गया। उस पल उसका दिल सच में टूट गया। बचाव दल ने उससे पूछताछ की। उसने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सच बताओ। तब उसने दूसरी कहानी सुनाई। जहाज पर कोई जानवर नहीं था, बल्कि घायल जेब्रा। असल में एक घायल नाविक था, खूंखार लकड़बग्घा। वह क्रूर रसोइया था। औरंगुटान उसकी माँ थी और टाइगर कोई और नहीं बल्कि पाई के अंदर का क्रूर व्यक्तित्व था, जिसने जिंदा रहने के लिए रसोइये को मार डाला था। अब समझ आया, जेब्रा घायल नाविक था, हाइना क्रूर रसोइया, औरंगुटान उसकी माँ और बाघ वो उसके अंदर का जंगली जीवित रहने वाला रूप था। सालों बाद एक लेखक उससे मिला। उसने पूछा, सच कौन सा है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, आपको कौन सी कहानी पसंद है, क्योंकि सच कभी कभी वो नहीं होता जो हुआ, सच वो होता है जिसे हम मानना चुनते हैं। और अब सवाल आपसे, आप किस कहानी पर विश्वास करते हैं, बाघ वाली या इंसानों वाली, कमेंट में बताइए।